गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई अमन कुमार वेलकम यू अगेन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ चहल एकेडमी। और हम लोग रैपिड फायर के अगली सीरीज में हम लोग फिर से आज जुड़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि कल आपको बुद्धिज्म के बारे में बताया, आज कुछ हम लोग और नए प्रश्नों के साथ इस मुकाम पे पहुंचे हैं और इस जगह से फिर से आगे से हम लोग बढ़ेंगे। और रैपिड फायर का जो हमारा राउंड है उसका 5वां सीरीज है आज। और उम्मीद करते हैं कि हिस्ट्री में आपको कहीं भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ते चलिए और इसी के साथ फिर आगे बढ़िए। तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रैपिड फायर सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishka? मैंने आपको कल भी बताया था कि जो कनिष्क के समय जो था फ्रेंड्स, कनिष्क के समय वसुमित्र जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ये वसुमित्र ने इसको किया था। तो पहला, फर्स्ट और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट में कौन किया था? महाकश्यप, महाकश्यप। और फोर्थ में वसुमित्र, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द वर्ड स्तूपा हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। स्तूप शब्द का प्रयोग पहली बार कहां हुआ है? आपको पता है सबसे पुराना जो ग्रंथ है उसका नाम है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ही पहली बार, इन द ऋग्वेद द फर्स्ट टाइम द स्तूपा हैज बीन मेंशन्ड, और स्तूपा जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हु टॉट द फोर नोबल ट्रुथ। किसने जो 4 आर्य सत्य है ना उसके बारे में वर्णन किया है? तो ये कोई और नहीं, ये हैं आपके गौतम बुद्धा ने जो है 4 सत्य के बारे में बात किया है, जिसको आर्य सत्य कहते हैं हम लोग। इसी के साथ अगला प्रश्न जो हमारा है वो हमारा अगला प्रश्न है फोर्थ। हमारा अगला प्रश्न है ये है आपका अनात्मवाद है ना, या अनात्मा किसका सिद्धांत है? अनात्मा किसका सिद्धांत है? जल्दी से बताइए, अनात्मा किसका सिद्धांत है? अनात्मा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अंडरलाइन कर लिए। स्माइलिंग मेरे चेहरे पे इसलिए आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन एक एग्जाम में मिला था और मैं जब आपके जैसा जब एग्जाम दे रहा था उस समय गलत कर दिया था मैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बुद्धिज्म। मैंने उसमें जैनिज्म मार दिया था इसलिए मुझे याद है। चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बौद्धिस्ट धर्म इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है महायान। अगला जो हमारा है उसका नाम है महायान। ये बोल रहा है कि महायान जो बुद्धिज्म है उसका मतलब मीन क्या है? महायान का मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड, इसका मतलब होता है महान, मतलब वो चैरियट मतलब व्हीकल या वाहन। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। इसका सही उत्तर होगा सी। महायान का मतलब होता है यान, आप समझते हैं ना, जैसे पुष्पक यान है ना, मोटर यान का मतलब होता है व्हीकल। तो सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर वाला है, इसी का आंसर होगा श्रेष्ठ या महान वाहन। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इन महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा वॉज ऑल्सो नोन एज। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। और यूपीएससी में कब, जब ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री का हुआ करता था उस समय क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब जो बोधिसत्व में जो क्या है इसका, अवलोकितेश्वर, इसका मतलब क्या है? ये है पद्मपानी से। पद्मपानी का मतलब है जब हाथ में गौतम बुद्धा है ना वो लिए हुए हैं लोटस का मतलब कमल, उसको बोलते हैं पद्मपानी। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। आइडेंटिफाई द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश महायान फॉर्म एंड हीनयान बुद्धिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से विशेषताओं की पहचान करें जो महायान को हीनयान धर्म से अलग करती है। जल्दी से बताइए क्या क्या होगा? इसका सही उत्तर बुद्ध की मूर्तियां है, बिल्कुल है। स्तूप है, बिल्कुल नहीं है। चैत्य है क्या? चैत्य भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 4, ये उससे अलग करती हैं। तो कहां पे है देखिए जरा सा एक बार। ऑप्शन हमारा 1 और 4 किसमें है? हमारा 1 और 4 जो ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन बी में। तो आप ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा सा देख लीजिएगा आप। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। यह है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय द पाला किंग
है ना, बिल्कुल सही बात है। बुद्धा वॉज वर्शिप्ड एज द गॉड इन महायान बुद्धिज्म, ये भी सही लग रहा है। तीसरा है हीनयान कंसीडर बुद्धा एज द ऑर्डिनरी बीइंग हु अटेंड निर्वाणा, ये भी सही है। 3 स्टेटमेंट सही है। और चौथा स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं जरा सा हम लोग। वज्रयान फोकस्ड ऑन हिंदू प्रैक्टिसेस, ये कैसे होगा? तो सबसे पहला है फ्रेंड हिंदू प्रैक्टिस, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो 4 जहां जहां है वो तो होगा नहीं, यहां ऑल द अबव ये तो होगा, ऑप्शन तो आ ही गया आपका 1, 2 एंड 3, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा जो अगला है फ्रेंड्स। कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, है ना। निम्नलिखित पर विचार करें। बुद्ध का देवतीकरण, मतलब ये बेसिकली बोल रहा है डीफिकेशन ऑफ बुद्धिज्म, मतलब उसको भगवान के जैसा उसको मानना। ये क्वेश्चन सही है क्या? उसके बाद बोल रहा है ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बुद्ध धर्म की है? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1, 2 एंड 3, तीनों सही होगा। तो इसका सही उत्तर है 1, 2 एंड 3। इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स? 1, 2 एंड 3। चलिए, तीनों फीचर सही है महायान की। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न संख्या 10। ये बेसिकली बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म। ये बताने का जरूरत नहीं है, लास्ट में जब मैं क्लास ले रहा था आर्ट एंड कल्चर वाला, मैंने आपको बताया था कि एक आदमी था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो थे, इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में जो स्तूपास थे उन सबको, चैत्य और स्तूपास को पूरी तरीके से डिवास्टेट किया, उसको खत्म किया, है ना। तो उसी के साथ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्रिपिटक? त्रिपिटक का मतलब क्या है फ्रेंड्स? त्रिपिटक का मतलब है बुद्धिज्म का जो 3 ज्वेल है ना, उसके बारे में हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। और पीटक का मतलब होता है टोकरी, टोकरी होता है। टोकरी में 3 जो उसके लिखे हुए हैं, तो कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें बुद्ध की टीचिंग्स वगैरह डाली गई है। कौन कौन पीटक है? 3 पीटक है, नाम बता दीजिए। सुत्त पीटक, अभिधम पीटक और विनय पीटक, 3 पीटक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूलर ऑफ मोनेस्टिक लाइफ्स? रूलर ऑफ मोनेस्टिक लाइफ, इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से, क्या होगा? इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विनय पीटक। इसका सही उत्तर क्या होगा? विनय पीटक। विनय पीटक विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विनय पीटक, है ना, इसको याद रखिएगा। जहां कहीं पे भी आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मोनेस्टिक लाइफ के बारे में जानकारी मिलेगी उसको क्या बोलेंगे आप? विनय पीटक, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन द बुद्धाज सर्मन्स ऑन मैटर ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्राइन? निम्नलिखित में से किस बुद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मामलों पर बुद्ध के उपदेश शामिल हैं? बुद्ध के उपदेश शामिल हैं, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सुत्त पीटक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सुत्त पीटक। मोनेस्टिक वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा विनय पीटक, और ये जो आपका बुद्धा का जो मैटर है, सरमन वगैरह जो जहां पे उपदेश दिए हैं, वो हो जाएगा आपका सुत्त पीटक। ये आपको याद रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 पे हम लोग 14 पे आते हैं। हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, बीबीआई कर लीजिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बुद्धिस्ट जियोलॉजिकल टेक्स्ट? बुद्धिस्ट जियोलॉजिकल टेक्स्ट कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध वंशावली ग्रंथ है? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दीपवंसा। दीपवंसा है, त्रिपिटक में ये नहीं आता है, आपको याद रखना है। इसका होगा दीपवंसा। दीपवंश जो है इसका सही उत्तर होगा। दीपवंश विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा है द मेन बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट आर रिटन इन? द मेन बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट आर रिटन इन? प्रमुख बौद्ध धार्मिक ग्रंथ कहां लिखे हुए हैं? जल्दी से बताइए। ये किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं आपके पाली लैंग्वेज में। मैंने आपको कल भी बताया था कि बुद्धिज्म का फेमस होने का कारण क्या था। बुद्धिज्म का फेमस होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कि वो लोकल लैंग्वेज वगैरह में ये थे, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
हमारा 16वां नंबर का प्रश्न जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। हु वॉज द राइटर ऑफ द बुद्ध चरिता? अश्वघोष। क्लास में ही मैंने बहुत बार आपको बताया है, अश्वघोष नाम का जो व्यक्ति है, इन्होंने ही बुद्ध चरिता के बारे में लिखा है। बुद्ध चरिता के बारे में अश्वघोष ने लिखा है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यामका बिलोंग टू विच बुद्धिस्ट पिटक? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए इसका क्या उत्तर होगा सही। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर यामका बिलोंग्स टू विच बुद्धिस्ट पिटक? जल्दी से बताइए क्या होगा? अभिधम्म पिटक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिधम्म पिटक। ये आप याद रखिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर एडविन आर्नोल्ड्स बुक द लाइट ऑफ एशिया इज बेस्ड ऑन? ये बेस्ड किसके ऊपर है? ये बेस्ड है आपका ललित विस्तार। ललित विस्तार जो है किताब, ये उसके ऊपर बेस्ड है, लाइट ऑफ एशिया। ये भी किताब आपसे पूछ सकता है कि लाइट ऑफ एशिया किसने लिखा है। बीपीएससी के इस साल के क्वेश्चन में क्वेश्चन आने की संभावना है, प्रबल संभावना है। चलिए 18 नंबर प्रश्न जो हमारा हो गया है। 19 नंबर प्रश्न है, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग बिलोंग्स टू? आपको पता है नालंदा। दूसरा है विक्रमशिला। यहां पे देखिए विक्रमशिला नालंदा है क्या कहीं? उज्जैन तो होगा नहीं, गिरनार भी नहीं होगा, सही उत्तर होगा विक्रमशिला। विक्रमशिला, विक्रमशिला विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन? ये तो गुजरात है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, ये गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में है। चलिए इसके अलावा हमारा 21वां नंबर प्रश्न है, हु हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटरीनेस? मोमेंटरीनेस है ना, ये है क्षणिकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? किसने प्रतिपादित किया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? बुद्धिस्ट। ये बुद्धिस्ट सिद्धांत है। दिस इज अ बुद्धिस्ट, दिस इज अ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। ये बुद्ध का जो है ना क्षणिकवाद जिसको बोलते हैं, क्षणिकता या क्षणिकवाद, ये बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करता है। हमारा 22वां प्रश्न है, इन विच स्टेट इज बुद्धिस्ट साइट टैबो मोनेस्ट्री लोकेटेड? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न VVI लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न को VVI लिख लीजिएगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? होगा हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है 23वां नंबर प्रश्न है, द रूलर ऑफ क्या है? स्वर्ण भूमि, हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट द नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाला थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेजेस फॉर हिज मेंटेनेंस वाज? जल्दी से बताइए इसका नाम क्या होगा। इसका नाम जल्दी से बताइए क्या है। इसका नाम है आपका बालपुत्र देव। बालपुत्र देव इसका सही उत्तर है। पुराना क्वेश्चन है, मैंने क्लास में भी आपको करवाया है। ये बालपुत्र देव, आंसर सी के साथ आप जाएंगे, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न जो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म? नव बौद्धवाद या बौद्ध धर्म का समर्थन किसने किया? जल्दी से बताइए, जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा आपका अंबेडकर। सही उत्तर जो है इसका अंबेडकर होगा। इसका सही उत्तर अंबेडकर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बैठे हुए हैं। आज मुझे कहीं जाना था तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, बैठ के मेरा क्लास देख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इसीलिए मैं हंस दिया। चलिए, और हमारा अंतिम प्रश्न जो है वो हमारा अंतिम प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर नॉट कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? बुद्धिज्म और जैनिज्म में कौन सा कॉमन नहीं है? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तप और भोग की अति से बचना, है ना, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनास एंड एंजॉयमेंट। मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर पहला ही होगा। तो इसी के साथ हमारा जो, ठीक है ना, हमारा जो 25 क्वेश्चंस का जो संकलन है ये खत्म हुआ आज। और इसी के साथ हम लोग अगले क्लास में फिर अगले सेशन में मिलेंगे 13 तारीख तक। जब तक एग्जाम ना हो जाए हमारा सेशन रेगुलर देखते चलिए, आपको डायरेक्टली इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलेंगे फिर कल एक नए सीरीज के साथ, है ना। रैपिड फायर का अगला सीरीज जो हमारा होगा कल आएगा। थैंक यू।